देखती है, छोटे बड़े पदार्थ सब देखती है आंख, लेकिन यह आंख सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का दर्शन नहीं करती। तो नेत्र से जो हमने देखा वो प्रमाण कहां हुआ? नेत्र से देखा हुआ दृश्य भी प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाण होता तो हमारे आचार्य संसार को नाशवान क्यों कहते, मिथ्या क्यों कहते? जो दिखाई देता है वह नहीं है, और जो नहीं दिखाई देता है वह है। यह हमें आंख से तो पता नहीं चला, यह हमें किससे पता चला? इसका बोध हमें शास्त्र की दृष्टि से हुआ। इसलिए सच्ची आंख, सच्चे नेत्र यदि कोई हैं तो वह शास्त्र ही है। शास्त्र ही सच्चे नेत्र हैं। सीधे लोग बोल देते हैं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, और हम तो प्रत्यक्ष को मानते हैं। तो हमारी आंख कभी भी धोखा कर सकती है, लेकिन शास्त्र धोखा नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अभ्यास है। हाँ, और पूरी बात कह दें, चारै ही पश्यन्ति राजानः, राजा लोग भी आंख से नहीं देखते, वे गुप्तचरों की आंख से देखते हैं। गुप्तचर जैसी रिपोर्ट देंगे वैसा ही वो समझते हैं। ये तीन लोग आंख से नहीं देखते हैं, गौ माता, विद्वान विप्र देवता और राजा लोग, और बाकी जो बचे खुचे सब आंख से देखते हैं। चक्षुर्व्याम इतरे जना, बाकी शेष बचे हुए लोग वे अपने नेत्रों से देखते हैं। तो हमारे भी कुछ स्वभाव में ऐसा है कि जब तक किसी ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त न हो जाए तब तक हमें उसको सभा में कहने का साहस नहीं होता। परंपरा तो ऐसी चल पड़ी है कि बढ़िया से बढ़िया बात बना करके कह दो, प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। जनता खुश हो जाए, ताली बजा दे, वाह वाह कर दे, बस हो गया, व्यास जी का काम सिद्ध हो गया। लेकिन यह पद्धति ठीक नहीं है। शास्त्र को हम प्रमाण माने, भगवान की अनुभूति हमें भले ही प्रत्यक्ष न भई हो, लेकिन शास्त्र भगवान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। इसलिए हमें शास्त्र के प्रति आदर भाव रखते हुए यह भीतर से सरल हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए कि सब में भगवान है और भगवान में सब हैं और सब कुछ भगवान है। ये बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, और स्वीकार करते हैं। ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सत्य नहीं आएगा, क्षमा नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगी, सौहार्द नहीं आएगा। ये दिव्य गुण मानव के भीतर तभी प्रकट हो सकते हैं जब वह अपने आराध्य का सब में दर्शन करे। इसके बिना जीवन में दिव्य गुणों का अवतरण हो जाए ये कथमपि संभव नहीं। तो कई बार दर्शन करने के बाद भी, और एक बार तो कथई श्याम बाबा के यहाँ खाटू श्याम में नहीं, नेपाल में गए। भैरहवा एक शहर है, वहाँ एक गोयनका जी करके सज्जन हैं। उनका बहुत आग्रह था, वृंदावन आते जाते रहते हैं, तो महाराज कथा हो तो गोरखपुर से, हम लोग गोरखपुर में कथा थी, गोरखपुर से भैरहवा गए। आप थे शास्त्री जी? ये योगेंद्र जी थे साथ में। तो वहाँ उनके घर में जहाँ कथा हुई वहाँ मुख्य मंदिर श्याम बाबा का ही था। तो हमारे मन में उस समय भी आया कि देखो, किसी न किसी रूप में श्याम बाबा सुनना चाहते हैं, इसलिए यहाँ उन्होंने अवसर दिया। तो श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा वहाँ कही गई। आपको ज्ञात होगा कि अभी संभवतः 2 वर्ष हुए, 2 वर्ष हो गए ना सीकर वाली कथा को, हैं? 2 वर्ष हो गए।
उस समय भी महाभारत की 1 महीने की कथा सीकर जनपद में एक रघुनाथगढ़ और खोरी ब्राह्मणान नामक 2 छोटे गांव हैं, उनके मध्य में स्थित मंगलचंद डीडवानिया विद्यालय के परिसर में 1 महीने की महाभारत की कथा हुई और उस कथा का संस्कार पर 1 महीने तक लाइव प्रसारण हुआ था, जो हम समझते हैं कि इतने लंबे प्रसारण का वह पहला ही अवसर था। नहीं तो 7 दिन 8 दिन 9 दिन तो प्रसारण होता है। उन लोगों ने भी बड़ी असुविधा पहले व्यक्त की थी कि इतना लंबा हम कैसे दिखाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा हो गई, 1 महीने का लाभ लोगों ने लिया। उस समय भी एक बार श्याम बाबा का दर्शन करने हम गए। महाभारत में जो चर्चा है वह बहुत संक्षिप्त है, अत्यल्प है। महाभारत में भी चर्चा आई है, लेकिन वह बहुत संक्षिप्त है, उसमें विस्तृत नहीं है, तो हमें उससे भी उतना अधिक संतोष नहीं हुआ। अब हमें यह ज्ञात नहीं था कि श्याम बाबा का प्रामाणिक चरित्र कहाँ है, यह ज्ञात नहीं था, और हमने विशेष उसके लिए कोई खोज भी नहीं की, शोध भी नहीं किया। स्वाभाविक मन में संकल्प उठा कि भगवान की, संतों की, गुरुजनों की अहेतु की कृपा ने संपूर्ण विशाल आर्ष ग्रंथ महाभारत का मूल पारायण करवा दिया, तो भगवान ऐसा अनुग्रह और करें कि व्यास जी के सभी पुराणों का एक बार कम से कम पारायण हो जाए। इस दृष्टि से सबसे विशाल काय पुराण कौन है? श्लोक संख्या की दृष्टि से 81,000 श्लोकों वाला पुराण स्कंद पुराण है। महाभारत के बाद यदि सबसे कोई विशाल काय ग्रंथ है तो वह है स्कंद महापुराण, स्कंद पुराण। अद्भुत है स्कंद पुराण। तो मन में विचार किया कि स्कंद पुराण का ही सबसे पहले पारायण करें, तो स्कंद पुराण का मूल पारायण हमने आरंभ किया। कुमारिका खंड चल रहा था और उस समय हमारी यात्रा नैमिषारण्य क्षेत्र की हुई। एक छोटा सा गांव है चमखर, जहां एक वैश्य परिवार में महासती हुई, वैश्य कुल में महासती हुई। और ये पुरानी बात नहीं, ये पुरानी बात नहीं है, ये बात मुश्किल से हम समझते हैं 50 वर्ष पुरानी बात होगी। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उस सती होने के पश्चात उस गांव की यात्रा करके आए थे। आज भी हजारों लोगों का मेला भरता है, बड़ी अद्भुत। गीता प्रेस की नारी अंक में भी उस सती के चरित्र को भाई जी ने स्वयं लिखा है। तो उस सती के, उन सती माता के स्थान पर गोरक्षार्थ आयोजन था। उस क्षेत्र में गोवंश की अधिक दुर्दशा थी। वो लोग पथमेड़ा महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनका मन था कि महाराज की कथा हो जाए तो यहाँ गोवंश का कुछ हित हो जाए, गौशाला भी थोड़ी व्यवस्थित हो जाए, और गो विरोधी यवन अधिक हैं उस क्षेत्र में, तो चोरी छिपे बिना लाइसेंस के घर घर में गोवध भी होता, ऐसी स्थिति भी थी। तो उन सबको जान करके ये निश्चय किया गया, महाराज ने भी निश्चय किया कि हम भी रहेंगे। तो वहाँ सरदार लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस कथा में भाग लिया, और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति, हजारों की संख्या में, आप थे उसमें, हजारों की संख्या में लोगों में वहाँ उस उपस्थिति थी। और उत्सव को प्रभावित करने के लिए दुष्टों ने एक बगीचे में कुछ गाय का वध भी कर दिया, जिससे कलेक्टर जो है दंगे की आशंका के कारण
कथा को स्थगित कर दे, लेकिन कथा हुई और उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। अभी भी गो कृपा महोत्सव में आए थे वहां के लोग, तो वो कह रहे थे महाराज जी प्रायः 80% घरों में भारतीय देशी गाय पहुंच गई है, और कम से कम 3000 लोग ऐसे हो गए हैं जो प्रतिदिन गौशाला में पहुंचकर गोमूत्र पान करते हैं, गो सेवा करते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार वहां हुआ। तो वहां जब कथा चल रही थी और हमारा स्कंद पुराण का मूल पाठ, व्यस्त समय रहता, समय तो मिलता नहीं, तो पोथी साथ में रखते हैं, रोज 2 अध्याय 4 अध्याय 3 अध्याय, जितना जब अवसर मिला उतना कर लेते हैं, अधिक समय मिला तो अधिक कर लेते हैं। तो उसी समय श्री नंदू भैया जी, इनका कार्यक्रम नैमिषारण्य में चल रहा था। आचार्य श्री धर्मदेव जी कथा कह रहे थे, वे भी कृपा पूर्वक चमखर आए, भैया जी भी आए, और वहां से हम लोग नैमिषारण्य गए, आचार्य श्री धर्मदेव जी की कथा में गए, और स्वाभाविक वहां हमारे मुख से स्कंद पुराण में जो हम पढ़ रहे थे, तो जिसका पाठ करते उसका प्रभाव चित्त पर रहता है। तो हमने कुछ स्कंद पुराणोक्त श्री श्याम बाबा के चरित्र के बारे में कोई बात कही, तो उसको सुनकर के भैया जी के मन में इतना उत्साह हुआ, बोले महाराज जी चर्चा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अमुक पुराण में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है चरित्र, ये हमने पहली बार सुना है। तो कभी ऐसा अवसर आवे तो हम चाहेंगे कि स्कंद पुराण के अनुसार श्याम बाबा का चरित्र का वर्णन हो। हमने कहा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। पर यह हमें भी ज्ञात नहीं था कि श्याम बाबा का प्रामाणिक स्कंद पुराणोक्त चरित्र भगवान के चरण प्रांत में अवस्थित भगवान की चरण कमल स्वरूपा मोक्षदायिनी पुरी अवंतिकापुरी में होगा, भगवान महाकाल की भावमयी उपस्थिति में होगा, और अमृतोद्भवा क्षिप्रा के तट पर महाकुंभ के अवसर पर होगा। ऐसा हमें भी अनुभव नहीं था, लेकिन श्याम बाबा के प्रथम चरित्र का स्मरण आज उज्जैन की धरा पर और श्री खाटू श्याम धाम नामक शिविर में उनकी भावमयी उपस्थिति में, छत्र छाया में, और उन्हीं के अनन्य भक्त श्री नंदू भैया जी और समस्त श्याम परिवार, उसके उपस्थिति में ये पवित्र आयोजन हो रहा है। ये हमारा भी सौभाग्य है। लेकिन हम अपनी बात स्पष्ट कर दें, हमारी पात्रता, हमारी योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने ठाकुर जी से कह दिया, श्याम सुंदर से कह दिया कि हम तो मशीन हैं, यंत्र हैं, आप यंत्री बन करके शास्त्रोक्त जैसा भी चरित्र श्याम बाबा अपना चरित्र निरूपण कराना चाहें, वे अपनी ओर से कृपा करुणा करके, अनुग्रह करके हमें अपने मंगलमय चरित्र के स्मरण का सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे अंतःकरण में, हमारी जिह्वा पर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में प्रतिष्ठित होकर अपने चरित्र का प्रकाश करावें। हमें इसकी योग्यता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। अब एक बात और हम निवेदन कर दें, समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं।
बहुसंख्यक समाज में, विशाल जन समुदाय में सब प्रकार की भावनाओं वाले लोग होते हैं। इस भावना वाले लोग भी हैं। आज भैया जी बोल रहे थे कि कम से कम 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें श्याम बाबा का कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं है, अथवा वे सुनते भी हैं तो बहुत अधिक भावना उनकी नहीं जग पाती है। वे सोचते हैं कि हम श्याम बाबा को भगवान कैसे माने। ये भी एक मान्यता है कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं श्याम बाबा वो एक प्रकार से लोक देवता, उपदेवता हैं, किसी ने अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वे प्रत्यक्ष भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा भी बहुत से लोग संदेह करते हैं। तो पहली बात तो हम निवेदन करें आपको कि जब ये सारा विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है, तो श्याम बाबा को परमात्मा मानने में आपको कौन सी समस्या है? ध्यान में आई बात। सारा विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वम, जब सब कुछ वासुदेव हैं तो श्याम बाबा वासुदेव क्यों नहीं? एक समाधान तो ये। दूसरी बात है कि भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप परमात्मा की सत्ता को जहां भी स्वीकार करके साधन करने लग जाएंगे, उपासना करने लग जाएंगे, वहीं से भगवान अपने अपने संपूर्ण स्वरूप का प्रकाश आपके जीवन में करने लग जाएंगे, जहां आपकी श्रद्धा बोल जाए। आप अपने पिता को प्रत्यक्ष नारायण मान लो, अपनी माता को साक्षात भगवती मान लो, और माता पिता की लक्ष्मी नारायण के रूप में, उमा महेश्वर के रूप में, सीताराम जी के रूप में, राधा कृष्ण जी के रूप में, जो आपका मन आवे उस रूप में आप अपने पिता माता की भक्ति करने लग जाओ। वहीं आपको सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, उमा महेश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। महाराष्ट्र के महान भक्त पुंडलीक ने अपने माता पिता में भगवान की सत्ता को स्वीकार करके अपने माता पिता की भक्ति की, और साक्षात पंढरीनाथ भगवान आकर वहां विराजे। आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। गुरु में भगवान को स्वीकार करो, वहीं सब कुछ दिखने लग जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी में प्रत्यक्ष भगवत भाव स्वीकार किया कि मेरे प्रत्यक्ष भगवान तो श्री उड़िया बाबा हैं। ये हृदय से स्वीकार कर लिया उन्होंने। और इस स्वीकारोक्ति का उत्तम दिव्य फल यह हुआ कि एक बार श्री उड़िया बाबा के आश्रम में पंडित जी गिरिराज जी से आए हुए थे, और उड़िया बाबा ने यमुना स्नान की आज्ञा दी। संतों के साथ बाबा यमुना स्नान के लिए चल पड़े, और यमुना जी के जल में प्रवेश करके, ये अक्रूर घाट क्षेत्र की घटना है, एकांत में बाबा पधारे थे, और बाबा तो भीतर प्रवेश कर गए उड़िया बाबा, और पंडित जी को अपना कमंडल और अपनी अचला लंगोटी दे दिया। कहा आप यहीं रहो, आप तो स्नान कर ही चुके यमुना जी का। बोले जो आज्ञा। पंडित जी खड़े रहे तो बाबा ने गोता लगाए, और बाबा के परिकर के संत वे अंजलि भर भर करके बाबा के श्रीअंग पर जल डाल रहे थे। और उस लीला का, और कभी कभी बाबा भी अपनी अंजलि में जल भर के किसी के ऊपर डाल देते। तो इस झांकी का बड़े भाव से पंडित जी दर्शन कर रहे थे। सहसा दृश्य बदल गया। उन्हें प्रत्यक्ष लगा कि साक्षात श्री कृष्ण यमुना जी के मध्य में खड़े हैं, चारों ओर ग्वालवाल हैं, ग्वालवालों के साथ ठाकुर जी जलक क्रीड़ा कर रहे हैं।
और ये थोड़ी देर नहीं, जितनी देर तक सदगुरुदेव भगवान जल में रहे तब तक इसी झांकी का दर्शन पंडित जी को होता रहा। हमारे कहने का भाव ये है कि गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लोगे तो अलग से भगवान की प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी, गुरु महाराज के स्वरूप में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बिना पढ़े लिखे महात्मा ने हमको एक बात कही, उससे हमारी बुद्धि एक बार तो कौंध गई। बड़े अच्छे महात्मा हैं। एक यात्रा में, शोभा यात्रा में वे और हम साथ ही साथ थे। कुंभ का ही अवसर था, बैंड बाजे खूब बज रहे थे और बड़ी लंबी यात्रा थी। शाही निकलती ना, प्रवेश शाही, वो निकल रही थी। तो ऐसी पास बैठे तो कुछ चर्चा चलने लगी। तो उन महात्मा ने हमसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, महाराज एक बात बताइए, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते, हनुमान चालीसा पढ़ लेते, इतना ही पढ़े, संस्कृत नहीं पढ़े बिल्कुल, बचपन में साधु बन गए, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। पर हम आप महात्माओं से सुनते हैं कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, संत साक्षात भगवान हैं, फिर लोग रोते क्यों हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति? इसका मतलब शास्त्र में उनकी श्रद्धा नहीं है, वो गुरुजी को भगवान नहीं मानते। अब गुरुजी को भगवान माने तो समझ लेना चाहिए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति हो गई, गुरुजी मिल गए मानो भगवान मिल गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पंडित लोग प्रतिमा में, और फिर हम कहते ये बिहारी जी हैं, ये राधा वल्लभ जी हैं, ये कनक बिहारी जी हैं। तो वे जब साक्षात विराजे हैं अर्चावतार के रूप में, तब भगवान की प्राप्ति में संदेह कहां रह गया? इसका मतलब तो यह है कि मंदिर में जिन्हें आपने प्रतिष्ठापित किया है उन्हें आप भगवान नहीं मानते, उन्हें आप भगवान नहीं मानते इसलिए प्राप्ति की बात करना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि बात तो आपकी बहुत अच्छी है कि इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमको तो भगवान मिल गए, महाकाल बाबा मिल गए हैं, बिहारी जी मिल गए। तो हमने कहा कि ये बात तो आपकी सही है, मूर्ति में साक्षात भगवान है, भगवान ही उस रूप में विराज रहे हैं, लेकिन भक्तों का थोड़ा मन होता है कि ठाकुर जी बोलें चालें, हंसें खेलें, हमारे साथ कोई लीला करें, हम रोवें तो कम से कम आंसू तो पोंछ दें अपने पीताम्बर से, भाई रो मत अब तुम हमारे हो, इतना तो कहें। तो उन्होंने कहा जब मूर्ति को मूर्ति नहीं मानोगे, भगवान मानोगे, तो वे बोलेंगे भी, चलेंगे भी, और जो आप चाहेंगे सो सब कुछ करेंगे। लेकिन आप मूर्ति को भगवान नहीं मानते, मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, या तो उसमें पत्थर देखते हैं, या लकड़ी देखते हैं, या किसी धातु का दर्शन करते हैं, तब परमात्मा की अनुभूति वहां कैसे हो? रास्ता चलते, हरिद्वार कुंभ की बात है, रास्ता चलते चलते सत्संग हो रहा था। मैंने मन में विचार किया कि देखो, निश्चित ये तो हम जानते हैं कि महात्मा वयोवृद्ध हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और अखाड़ मल्ल हैं, तो इसलिए कथाएं सुनने जाते हों ये भी शायद कम संभव है, लेकिन इनका सरल विश्वास कितना अद्भुत है ये हमारे मन में अनुभव हुआ। अरे राम जी, आप अतिथि में भगवान का दर्शन कर लो, आपको वहीं भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी, क्योंकि सब में भगवान है और सब कुछ भगवान है। आहा, नामदेव जी महाराज एकादशी का जागरण हो रहा था। उस एकादशी के जागरण में नामदेव जी महाराज भी विराज रहे थे। वैष्णवों को प्यास लगी, लेकिन अर्धरात्रि के समय चंद्रभागा नदी में जल भरने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि लोगों के मन में भाव था कि ये स्मशान क्षेत्र है और स्मशान में रात्रि को 1-1:30 बजे जाकर पानी भरना खतरे से खाली नहीं,
क्योंकि कुछ अशुद्ध आत्माएं स्मशान में प्रायः रहती ही हैं। प्यासे थे लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं रखता था। नामदेव जी ने सबका मनोभाव देखा और घड़ा लेकर बोले आप लोग कीर्तन कीजिए, मैं लेके आता हूं जल। हाँ ठीक है भगत जी आप चले जाओ। नामदेव जी गए। जैसे ही उन्होंने चंद्रभागा के पवित्र जल से अपने घड़ों को भरा, उसी समय भयंकर प्रेत उनके सामने प्रकट हुए। कौन ऐसा है जो प्रेत को देख के घबरावे नहीं? बहुत से लोग भूत प्रेत की सत्ता नहीं मानते, लेकिन न मानने से वो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वे योनियां कही गई हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वो हैं। और सभा में कहने योग्य बात नहीं है। हम भी पहले यही समझते थे कि मन का भ्रम ही भूत होता है, भूत प्रेत कोई योनि नहीं होती है। लेकिन हमने तो अपने जीवन की पहली कथा में आंख से भूत को देखा। एक दो भूत नहीं, कई भूतों को देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। और सहसा सुन के विश्वास नहीं होगा। माघ शुक्ल चतुर्थी थी उस दिन, दूसरे दिन बसंत पंचमी थी और रात्रि का समय था। सायं संध्या करके हम अपने पैर पर कंबल डाल करके दीवाल के सहारे टिक के कुछ स्तोत्र पाठ कर रहे थे और भीतर ट्यूबलाइट जल रही, और जिस घर में रुके थे उसके चौक में भी ट्यूबलाइट जल रही, और मुझे वो भयंकर आकृतियां प्रत्यक्ष लाइट के प्रकाश में दिखाई देंगी। भले ही हम बहुत निर्भयता की बात कहें, लेकिन उस दिन तो हमें पसीना आ गया। और हम जो पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए। पता नहीं क्या पाठ कर रहे थे, राम रक्षा पाठ कर रहे थे लेकिन भूल गए। वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। हम विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और कथा से उनका उद्धार भी हुआ, ऐसा भी भगवान ने अनुभव कराया। तो नारायण ये नहीं कहना चाहिए कि भूत प्रेत योनि नहीं। नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए तो डरना चाहिए था कि नहीं? अब भूत प्रेत को भूत प्रेत मानो तो डर लगेगा, और भूत प्रेत को ही भगवान मान लो तो डर लगेगा? बोलिए। नामदेव जी सब में भगवान को देखने वाले हैं। नामदेव जी ने अपनी फेंट से करताल निकाली। आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे, नामदेव जी का पद है, लंबक नाथ आज मेरे आए